बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद लसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, वीलॉग शुरू करने से पहले या मेरा वीलॉग सुनने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा हर वीलॉग जो मैं तज्ज़िया या तबसरा करता हूँ किसी भी इशू पर, किसी भी इदारे के हवाले से, बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। मैं आपकी आवाज़ बनकर चलता रहूँ और आप मेरी पजीराई करते रहें। नाज़रीन, हर दौरे हुकूमत में हर हुक्मरान अपना आप दिखाने के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, सेहत हो, तालीम हो या कोई भी इदारे से रिलेटेड हाईवे हो, कोई भी हो, उसके लिए इक़दामात उठाता रहता है। मौजूदा हुकूमत ने भी आवाम की सहूलियात के लिए, जो उनको आने जाने में दुश्वारी और परेशानी होती है, ट्रैफिक जैम रहती है, लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए उन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाया और उस पर अमल दरामद भी होता दिखाई दे रहा है। ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, इस पर थोड़ा सी तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं। आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं, आपको किसी भी बाज़ार में आपको फलों की रेहड़ियाँ, वो खांचा फरोश, वो सिट्टे वाले, वो चने वाले, वो फुटपाथ पर अपनी रिस्क रोज़ी के लिए बैठे लोग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जानिबदारी आपको नज़र आएगी। वो जानिबदारी आपको कहाँ नज़र आएगी? किसी बाज़ार के चौक या चौराहे में या किसी दरमियान में आपको जानिबदारी ज़रूर नज़र आएगी। इंसाफ मुकम्मल तौर पर आपको नज़र किसी भी सूरत नहीं आएगा कि वो इंसाफ, जो इक़दामात उठाए गए हैं, वो ऐन इंसाफ के मुताबिक भी हैं कि नहीं हैं। कैसे होगा? आप अगर किसी एक बाज़ार में जाकर सर्वे करें तो आपको किसी एक चौक चौराहे में, बड़े चौक चौराहे में, कोई 10-12 फुट के रोड के ऊपर कोई चिकन का बैठ के कारोबार कर रहा होगा, कोई बारबेक्यू का बैठ के कर रहा होगा, कोई फल का बैठ के कारोबार कर रहा होगा, और उस किसी ने अपनी कैटरिंग की दुकानदारी फैला के रोड के ऊपर सजाई होगी। वहाँ तजावज़ात का जो ऑपरेशन है उसका कोई कानून लागू नहीं होता नज़र आएगा। यही एक वजह है कि आवाम फिर देखते हैं कि ये जानिबदारी क्यों पेश आ रही है। क्या ये हक़ में वक्त के लाडले हैं या उन इदारों के लाडले हैं जो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं? एक आपको मैं बताता हूँ कि एक हल्का है रिवाज़ गार्डन, बड़ा मशहूर है लाहौर का रिवाज़ गार्डन। उससे मोहल का एक फ़्लैट्स हैं हाउसिंग सोसाइटी के, उनकी आप फसीलों की तरफ जाकर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि उनकी फसील की बाउंड्री की, जिनको आप कहते हैं, दीवारें तोड़कर वहाँ भी चिकन सेल सेंटर बने हुए हैं, वहाँ भी फल फरोशों के बड़े बड़े अड्डे लगाए हुए हैं उन्होंने, वहाँ कबाड़िए बैठे हैं जो चोरी का माल ख़रीदते और बेचते हैं, वहाँ क्लिनिक खुले हुए हैं, वहाँ मोटरसाइकिलें की दुकानें खुली हुई हैं, लोग वहाँ से आमदन वसूल कर रहे हैं। तजावज़ात का ये कानून जो कदम उठाया गया है, वहाँ अमल दरामद बिल्कुल नहीं है। मैं ये किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। मेरे वीलॉग का मकसद भी यही होता है कि मैं जो कुछ हो रहा है या जो इक़दाम गवर्नमेंट उठाती है, जिस इक़दाम के रास्ते में रुकावटें आती हैं, जिन्हें लोग देखकर ये कहते हैं कि ये सारा कुछ तो हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम के दिलों में नफ़रत होती है, वो ख़त्म करने के लिए ये मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। दूसरा, आजकल आपको मालूम है, आप जानते हैं कि समोग और फोग का सीज़न है, और समोग ने लाहौर शहर में इस हद तक डेरे डाले हुए हैं कि 3-4 बजे के बाद समोग यूँ आती है कि आंखें भी जलती हैं, सब कुछ होता है। अच्छा इक़दाम है, गवर्नमेंट ने उठाया है कि आप अपने कारोबारी मराकज़ जो हैं वो 8 बजे तक बंद कर दें। ये कुछ उसका मुस्तकिल हल तो नहीं है, ये तो आप आवाम को बचा रहे हैं, लेकिन इससे कई लोगों के कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं।
इसका मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल तलाश करें ताकि ये फोक का मामला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। ट्रैफिक वार्डन्स हैं, पोल्यूशन के डिपार्टमेंट हैं, कोई अमल दरामद नहीं है। आप ट्रैफिक वार्डन को जाके देख लें, आप किसी एक चौक में देख लें, ट्रैफिक वार्डन किसी एक कॉर्नर में खड़ा होकर मोबाइल पे लगा होगा। पोल्यूशन के इदारे अपने दफ्तरों में बैठे होंगे, रक्षा है, वैगन है, कार है, बस है, कोई भी चीज़ है, वो धुआं छोड़े जा रही है, वो जहर फैलाए जा रही है। चंद एक बंदों की जो जहर की शक्ल में धुआं फैला रहे हैं, उसकी सज़ा पूरे मुआशरे को, पूरे शहर को, पूरे सूबे को, पूरे मुल्क को मिल रही है। सख्ती से अमल दरामद करें ताकि लोग आपके हक़ में बोलें, आवाज़ बुलंद करें कि आपने जानबदारी भी नहीं अख्तियार की और आपने जो ऐलान किया, जो कहा, उसको अमली जामा पहना कर दिखाया। मेरा आज के वीलॉग का मकसद यही था कि जो आप इक़दामात उठाते हैं अमली जामा पहनाते वक्त, किसी भी कुर्बो जवार से ताल्लुक़ या वास्ते को, इंसाफ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दूर करें, परे करें। अपने इक़दामात को हकीकी मायनों में इंसाफ के दायरा कार में लाकर अमली जामा पहनाएं ताकि अवाम को भी खुशी हो कि कोई तो चला जानबे मंजिल। इजाज़त चाहूँगा, अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का, उन जानिसारों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मेरा, आपका, इस मुल्क का इज़्ज़त व वक़ार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।